गासायाः जनेभ्यः हमासस्य नियन्त्रणे जीवनयापनाय साहचर्यं न भवतीति इस्राയേൽ प्रधानमन्त्री शान्तिप्रयत्नेन फ्रेञ्च् प्रसिडेण्ट् इस्राയേलं सन्दर्शयति पूर्णावष्टमम् इति इमानुवेल् मैक्रोन् 50 मितानां बन्धनानां मुक्तेः सिद्धः इति हमास्। मणिपुर संघर्षस्य आसूत्रकाः विदेशशक्तिनः इति RSS सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत भारतस्य सामाजिकव्यवस्थायाः नाशनाय केचन लक्ष्यन्ति पराजितमातृकः परित्यज्य लोकं भारतीयमूल्यानि स्वीकरोति इति विजयदशमी सन्देशे मोहन भागवत। नवरात्रि उपासना समाप्तिकाले अक्षरलोकं प्रयाति बालाः मन्त्रेषु समर्थः अनुभूतः राजभवने राज्यपालः आद्याक्षरं सम्पादितः। वार्ताः विस्तरेण। चैनीस् विदेशकार्यमन्त्री वाङ्ग यी, इस्राയേൽ विदेशकार्यमन्त्री एली कोहन, पालस्तीन विदेशकार्यमन्त्री रियाद अल् मालिक् च मेलनम् अकुर्वन्। गासायै मानविकसहायानि आवश्यकानि सन्ति। इस्राയേलय स्वयं प्रतिरोधाय अधिकारः वर्तते इति वाङ्ग यी अवदत्। समयेव फ्रेञ्च् प्रसिडेण्ट् इमानुवेल् मैक्रोन् इस्राയേൽ प्रधानमन्त्री बेञ्जमिन् नेतन्याहुना चर्चां करोति। विश्वराष्ट्राणां मध्यवर्तनात् परं चीनायाः विदेशक्षेत्रमन्त्रिणः दूरवाणी भाषणम् अभवत्। पालस्तीनीय विदेशक्षेत्रमन्त्रिणा रियाद अल् मालिक्ना इस्रायेलीय विदेशक्षेत्रमन्त्रिणा एली कोह्ना च सह विचारम् अकरोत्। आत्मनः प्रतिक्रियायाः इस्रायेलस्य अधिकारः अङ्गीक्रियते चेदपि गासायै मानविक अवष्टम्भाः अपेक्षिताः इत्यपि सः अवोचत्। फ्रेञ्च् राष्ट्रपतिः इमानुवेल् मैक्रोन् अद्य इस्रायेलम् अगच्छत्। बेञ्जमिन् नेतन्याहुना सह मेलनं कुर्वन् अस्ति। समयेऽस्मिन् 50 बन्धीन् मोचयिष्यति इति निर्णयेन हमास् संस्था समागता। इस्रायेलीय प्रतिक्रिया सुदृढे सति हमासस्य अयं निर्णयः दक्षिणलेबनस्थ इस्लामिक जिहाद् हिज्बुल्ला संस्थाः विरुध्य च इस्रायेलदेशेन अभिग्रहः दृढीकृतः। संयुक्तराष्ट्रसभायाः स्थिराङ्गभूतानां त्रयाणां राष्ट्राणां नेतारः एतावत् इस्रायेलं समदर्शयन्। विषयेऽस्मिन् चीनायाः विदेशक्षेत्रमन्त्रिणः मध्यवर्तनं शान्तिपुनस्थापनं संसूचयति। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रभृतयः इस्रायेलाय अवष्टम्भप्रदाने सति चीनायाः निर्णयाः महत्प्राधान्यमर्हन्ति। पश्चिमेष्यायाः शान्तिपुनस्थापनाय वङ्गखातदेशाः च समागताः। वार्तादलं जनम्। चैनीस् प्रकोपनं विगणय अरुणाचल प्रदेशस्य सीमायां सन्दर्शनम् अकरोत् केन्द्ररक्षामन्त्री राजनाथ सिंह। सीमाः सुरक्षिताः सन्ति इत्यस्मात् भारतं प्रगतिपथे अग्रे याति इति सैनिकैः संवादवेलायां रक्षामन्त्री व्यक्तयत्। तवाङ्गे सैनिकैः साकम् आसीत् राजनाथ सिंहस्य दसरा आघोषम्। चीना निरन्तरम् अधिकारवादम् उन्नीते चीनायाः भूपटे आयोजिते अरुणाचल सीमा मेखलायाम् आसीत् केन्द्ररक्षामन्त्री राजनाथ सिंह सन्दर्शनम् अकरोत्। सुरक्षाविन्यासानां निरीक्षणात् परम् अरुणाचले तवाङ्ग युद्धस्मारके पुष्पचक्रम् अर्पयत्। बम्लायाः सैनिकशिबिरे दसरा पूजायां भागं गृहीतः रक्षामन्त्री सीमासुरक्षा हेतुना भारतं साम्प्रतिकप्रगतिम् अवाप्नोत् इति प्रास्तौत्। सीमासुरक्षाविन्यासः दुर्बलं चेत् भारताय कदापि प्रगतिं न भविष्यति। एकैकोऽपि सैनिकः भारतीयानां गौरवमिति राजनाथ सिंह प्रख्यापयत्। विजयादशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। उन्नत उद्योगस्थैः मेलनं कृत्वा सीमामेखलायाः सुरक्षाविन्यासम् अवलोकयत्। अक्साई चीन मेखला भूपटे आयोजित चैनीस् प्रकोपनात् परं केन्द्रगृहमन्त्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश सीमाम् असन्दर्शयत्। वार्तादलं जनम्। पराजितमातृकाः परित्यज्य लोकाः भारतीयमूल्याः अङ्गीकुर्वन्ति इति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत। भौतिकात्मीयप्रगतिपथे सञ्चलति इति भारतम् इति दशमी दिने मोहन भागवत प्रास्तौत। मणिपुर कलापस्य आसूत्रकाः विदेशशक्तिनः सन्ति। अयोध्यायां रामक्षेत्रस्य प्रापणप्रतीक्षा जनवरी 22 दिनाङ्के प्रारभ्यते। समयेव सर्वेपि भारतीयाः हृदये रामं प्रतिष्ठापयते इति मोहन भागवत प्रास्तौत।
നവഭാരതസ്യ ഉപാർജനം തഥാ ഭാരതായ അദ്യ പ്രാപ്തം ആദാനം ച വിശദയൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവകദളസ്യ സർസംഘചാലകസ്യ വിജയദശമി സന്ദേശഃ വസുധൈവ കുടുംബകം ഇതി ഭാരതസ്യ ധ്യേയവാക്യം വിശ്വസ്യ ദാർശനികവാക്യം അഭവത് ഇതി മോഹൻ ഭാഗവതഃ പ്രാസ്തൗത് G20 ആഫ്രിക്കൻ സംയുക്തദളസ്യ യോജനം ഐതിഹാസിക നിർണയഃ ഇത്യപി മോഹൻ ഭാഗവതഃ സ്പഷ്ടീകരോത് उत्तिष्टस्य भारतस्य बलमती च प्रदर्शयन्तौ चान्द्रयान दौत्यम एशियन क्रीडा स्पर्धायां सप्तोत्तरैकशत स्वर्ण पदक प्राप्तिः च अभिमानम् आनन्दं च प्रदीयते इत्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघचालकः विजयदशमी दिनस्य संदेशे अवदत्। गौरव उन्होंने अनुभव किया, केवल भूतकाल की बात नहीं है, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, दुनिया भर के देशों के लोगों ने। और हमारे मन की जो सद्भावना है, प्रामाणिक सद्भावना है, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में अयोध्यायां श्रीराम मंदिरस्य प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाः जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के आरप्स्यन्ते। अयोध्यायां प्राणप्रतिष्ठवेलायां देशस्य विभिन्नेषु प्रदेशेषु विशिष्टपूजाः करणीयाः। समेषां भारतीयानां मनसि रामलल्लां प्रतिष्ठयेत्। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। मणिपुर राज्ये मेधयः कोक्कयश्च शताब्देभ्यः मिलित्वा अवसन्, किन्तु बहिर्देशादागताः शक्तयः अनयोः मिथः संघर्षं जनयन्ति। समाज विभजनाय कठोर परिश्रमाः प्रचलन्ति इत्यपि मोहन भागवतः अस्मारयत्। तो ये सहज बात ध्यान में आती है कि ऐसा कुछ है। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का। कम्युनिस्ट दलं सर्वत्र अराजकत्वं विवेकशून्यतां च प्रसरति। माध्यमिक शैक्षिक क्षेत्रयोः नियन्त्रणं कृत्वा संस्कृतेः शैक्षिक क्षेत्रस्य च विध्वंसनं कम्युनिस्ट दलस्य विशेषता वर्तते इत्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलस्य सरसंघचालकः स्मारितवान्। अधिनिवेश मानसिक स्थितिं त्यजेत्, बाह्य संसारात् अनुयोज्यस्य स्वीकरणं करणीयं, स्वदेशी आधारित विकासः कालस्य अस्य आवश्यकता वर्तते इत्यपि मोहन भागवतः समदर्शयत्। विजयदशम्याः भागतया नागपुर प्रदेशस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य आस्थाने प्रवृत्ते पदसञ्चलने सहस्राधिकाः स्वयंसेवकाः भागम् अगृह्णन्। सामान्य कार्यक्रमस्य अंगतया शारीरिक प्रदर्शनं घोष प्रदर्शनं च अभवताम्। वार्तादलं जनम्। अखंड भारत आशये रूढमूल संभावना भारताय प्रदाति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघमिति संगीतज्ञः पद्मश्री शंकर महादेवः नागपुरे संघ स्थापन दिनाचरणस्य अंगतया सम्पन्ने कार्यक्रमे भाषमाणः आसीत्। अयम् वाग्देवीं सरस्वती देवीं वन्द्य शंकर महादेवः भाषणं प्रारब्धः। सबसे पहले सभी विश्व के सभी लोगों को आज दशहरा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी विजयदशमी। स्वयंसेवकान् नमति अखंड भारत आशयस्य तथा भारतीय पैतृक संस्कृत्योः संरक्षणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य संभावना अनितरसाधारणं वर्तते इति शंकर महादेवः व्यक्तयत्। राष्ट्रहिताय स्वयंसेवकाः सर्वदा संसिद्धाः सन्ति। राष्ट्रं संगीतं चेत् स्वयंसेवकाः रागं भवति। कालेऽस्मिन् भारताय भारतीयेभ्यः च आगोलतले अङ्गीकारः प्राप्नुवन्ति। अनुभवैः भारतीयपौरः इति वक्तुं गौरवितः इति च शंकर महादेवः प्रास्तुत। मणिकर्णिकायाः गीतालापने आसीत् अस्य भाषणं समापयत्। से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।
नागपुरे सम्पन्नं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य 98तम स्थापकदिनाचरणस्य अङ्गतया सरसङ्घचालक डॉक्टर मोहन भागवतस्य सान्निध्ये सम्पन्ने कार्यक्रमे विशिष्टातिथि आसीत् पद्मश्री शंकर महादेवन। गतवर्षे वारद्वयं माउंट एवरेस्ट समारोहितवती भारतीय वनिता सन्तोषी यादव कार्यक्रमे मुख्यातिथि जाता। वार्तादलं जनम्। विद्यारम्भेण कोळिकोड केसरी भवने प्रवर्ता नवरात्रि सर्गोत्सवं समाप्तम्। गोवा विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतिः प्रोफेसर हरिलाल बी मेनोन चलनचित्र अभिनेत्री विधुबालायाः बालेभ्यः अद्याक्षरम् अदाद। मधुवचा मिश्रणे तुलसीदलं संस्पर्श्य प्रणवमन्त्रावाहनम् अक्षते हरिश्री विलिख्य शिशवः विद्यारम्भम् अकुर्वन्। നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻനെസ് വേണം, ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ പല ടാലൻസ് ഉണ്ട്, യങ് ടാലൻസ്, മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല അവർക്കൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ആ ടാലൻറ്റ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, അത് ഞാൻ കേസരിയെ വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇവിടെ സരസ്വതി പൂജയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ വിപുലമായിട്ട് കേസരിയിൽ എല്ലാ തവണയും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യവും അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സംതൃപ്തിയുണ്ട്. ഗോവ വിശ്വവിദ്യാലയ ഉപകുലപതി പ്രൊഫസർ ഹരിലാൽ ബി മേനോൻ, ചലനചിത്രാഭിനേത്രി വിധുബാല, എ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, സ്വാമി നരസിംഹാനന്ദാദി പ്രമുഖാः അക്ഷരദീക്ഷാം ദത്തവന്തः. आर्टिस्ट मदनस्य नेतृत्वे चित्रकलाविद्यारम्भः, गायत्री मधुसूदनस्य नेतृत्वे नृत्यविद्यारम्भं च कोळिकोड जनपदस्थेभ्यः नव्यानुभवम् अजनयताम्. प्रायभेदं विना चित्रकलाविद्यारम्भं नृत्यविद्यारम्भं च अकुर्वन्. बालानां बुद्धिवर्धनाय सारस्वतघृतम् अक्षरकषायं च वितरणम् अकुरुताम्. वार्तादलं जनम्. वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बन्धिते अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं पादोन 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनntv.com सन्दर्श्यतां। शुभं भूयात्।